नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। इससे आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है ये। पहला प्रश्न है, जगदीश मुखर्जी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। जी आप देख सकते हैं जगदीश मुखर्जी को, ये ऊपर चित्र के माध्यम से जगदीश मुखर्जी ने है, इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। किसका किया है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन, ये जगदीश मुखर्जी हैं। चलिए आइए देखते हैं जगदीश मुखर्जी के इस फेस्टिवल के उद्घाटन के बारे में कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं। ये असम के राज्यपाल हैं। कौन? जगदीश मुखर्जी। कहाँ के हैं? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखर्जी ने 7 जनवरी 2022 को, इन्होंने क्या किया, 7 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल NEF के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया था। किसने किया था? जगदीश मुखर्जी ने, जो कौन है? असम के राज्यपाल। चलिए आइए देखते हैं और कुछ जानकारी जो परीक्षा में आती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, त्योहार इस क्षेत्र और देश के सतत विकास में योगदान देगा। यह त्यौहार जो था, यह जो योजना थी, ये जो उद्घाटन किया था, उस क्षेत्र और देश में सतत विकास में योगदान देगा। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल टूर ऑपरेटरों, पूर्वोत्तर के व्यंजनों और क्षेत्र के बुनकरों और कारीगरों के नेटवर्किंग के माध्यम से पर्यटन पर केंद्रित है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल, ये गोले के अंदर देख सकते हैं, इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, तो कृपया करके ये गोले के अंदर देख सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब करने के साथ, इसके साथ में आपको एक बेल आइकन का, घंटी का निशान बगल में दिख जाएगा। ये बेल आइकन का निशान ये गोले के अंदर देख सकते हैं, इसको ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है, हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर देना और शेयर तो आप ज़रूर कर देना। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, गाजियाबाद शहर में लॉन्च की गई भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ये आप देख सकते हैं वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, मोदी छपे हुए हैं इसमें, देख सकते हैं आप लोग। ये गाजियाबाद शहर में लॉन्च की गई है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। चलिए आइए इसकी जानकारी देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। KVIC भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। KVIC होता क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, यानी KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहुविषयक परीक्षण केंद्र पंजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। किसको? 15 लाख रुपए की लागत से इसे डिजाइन किया गया है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संसाधित कर सकती है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, कुवैत के हैथम अल-घिस पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन OPEC के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन नया सचिव नियुक्त किया गया है? वह है हैथम अल-घिस। किसके हैं ये? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। वह हैं कुवैत के हैथम अल-घिस। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं। जानकारी है, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन OPEC ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल-घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है,
कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अलगैस मोहम्मद बरकिंडा की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। ये आप देख सकते हैं ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को, जो यहाँ के सीएम हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश राज्य तीसरे नहीं पहले स्थान पर है 3 श्रेणियों में। चलिए आइए देखते हैं और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों आदि को 57 पुरस्कार दिए गए थे। कितने पुरस्कार दिए गए थे? 57 पुरस्कार दिए गए थे 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों को। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। क्या किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक नई अभियान शुरू किया है या नई पहल शुरू की है। वह कौन सी पहल है? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। यह क्या करेगा? यह बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान ये स्वास्थ्य बीमा को चुनने के लिए लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये फिलीपींस सरकार ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर लगाया है प्रतिबंध। फिलीपींस सरकार ने क्या किया है कि एक नया कानून लाकर जो बाल विवाह होते हैं वहाँ पर उन पर लगा दिया है, क्या? प्रतिबंध लगा दिया। ये आप देख सकते हैं चित्र माध्यम से बाल विवाह का आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, फिलीपींस में बाल विवाह अवैध हो गया है। क्या हो गया है? अवैध हो गया है। इसकी और जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जनवरी 2022 को देश में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू हुआ है। क्या कानून लागू हुआ है? देश में 6 में से एक लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती है। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ में 6 में से एक लड़की जो थी वो 18 साल की उम्र होने से पहले ही शादी कर लेती थी। उसके चलते वहाँ पर फिलीपींस सरकार ने बाल विवाह पर वैध प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, DPIIT और वाणिज्य मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करेगा। क्या करेगा? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करेगा। कौन करेगा? DPIIT और वाणिज्य मंत्रालय। ये आप देख सकते हैं स्टार्टअप का, इसको आप क्या करेगा? DPIIT और वाणिज्य मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूरे भारत में
उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक नामक एक सप्ताह के आभासी नवाचार उत्सव का आयोजित करने का निर्णय लिया है। किसका निर्णय लिया है? वीक ऑफ इनोवेशन वीक नामक एक सप्ताह के आभासी नवाचार उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, वर्चुअल इवेंट का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, लेखक धीरेन्द्र झा ने, ये क्या है? लेखक हैं धीरेन्द्र झा ने लॉन्च की है गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक। क्या इन्होंने लॉन्च की है? लेखक धीरेन्द्र झा ने लॉन्च की है। कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? वह पुस्तक का नाम है गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। वह व्यक्ति कौन है? धीरेन्द्र झा। के माध्यम से ऊपर देख सकते हैं, लेखक धीरेन्द्र झा ने लॉन्च की गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक को। चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रसिद्ध लेखक झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे इन हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। कौन सी पुस्तक नामक लॉन्च की है? द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड इंडिया पुस्तक उम्र संगठन के साथ गॉडसे के संबंधों की पड़ताल करती है। उनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी सिंधुताई सपकाल का हुआ निधन। किसका निधन हो चुका है? वह पद्मश्री से सम्मानित थी, वह समाज सेविका थी सिंधुताई सपकाल। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ऊपर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है सिंधुताई सपकाल। ये आप देख सकते हैं, इनका हो चुका है क्या? निधन हो चुका है। ये किससे सम्मानित थी? पद्मश्री से सम्मानित थी। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कब इनका निधन हुआ है? 73 वर्ष की ये हो चुकी थी, जिन्हें अनाथों की माँ के उपनाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अनाथों की माँ के उपनाम से जाना जाता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिन्हें साल 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए थे। इसमें और दिया गया है इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। यह है, महाराष्ट्र की रहने वाली सिंधुताई ने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया हुआ था। कितने अनाथों को गोद लिया था? करीब 2000 अनाथों को गोद लिया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, पांडुचेरी में आयोजित किया गया 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है जो आयोजित किया गया महोत्सव है वो कहाँ किया गया? पांडुचेरी में आयोजित किया गया 25वें, कौन से नंबर का था? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं। फैक्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की है। किसकी की है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की है, जो कि 12 से 16 जनवरी, कब तक है? 12 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, इस महोत्सव से देश भर में 18 से 22 आयु के 7000 युवाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पहली बार 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, जी अशोक कुमार बने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक।
कौन बने हैं ये आप चित्र के माध्यम से ऊपर देख सकते हैं। ये हैं अशोक कुमार। ये क्या बने हैं? अशोक कुमार स्वच्छ गंगा मिशन, जो राष्ट्रीय मिशन है, उसके महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को गंगा मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिया है, जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये जो पूर्व निदेशक थे, महानिदेशक थे, वो राजीव रंजन मिश्रा थे, उनकी जगह लेंगे। जी अशोक कुमार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम रेन मैन के रूप से भी जाना जाता है। द रेन, कैच द रेन के तहत उत्कृष्ट के लिए इन्हें रेन मैन के रूप से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।